वडियाई तेरी करांगा, मैं सदा एक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा एक बयान करा कि तेरा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारो, पिछले कई महीनों से हम प्रभु यीशु मसीह के नामों पर ध्यान कर रहे हैं। हालांकि ये नाम हमारे लिए कुछ नए नहीं हैं, फिर भी ये नाम हमें प्यारे लगते हैं और इन नामों पर ध्यान करना या इन नामों के विषय में गहराई से समझना हमें अच्छा लगता है। और यदि ऐसा है तो इसका मतलब आप उसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। और क्यों न करे, क्योंकि उसने हमें पहले प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान दी। तो आइए उन्हीं नामों में से एक काफी परिचित नाम पर आज हम मनन करेंगे और वो नाम है मेमना, जिसे अंग्रेजी में द लैम्ब कहा गया है। ये नाम पूरे बाइबल में सबसे अधिक बार लिया गया है। बाइबल की आरंभ की पुस्तक उत्पत्ति से लेकर अंत की पुस्तक प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हर जगह प्रभु यीशु मसीह को एक मेमना के रूप में दर्शाया गया है। यदि हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो पाते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को करीब 28 बार मेमना कहकर संबोधित किया गया है। आज हम उत्पत्ति के पुस्तक उसका 22 अध्याय और 7 पद के आधारित मेमना अथवा भेड़ शब्द पर ध्यान करेंगे। आइए मैं इस पद को आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसहाक ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? परमेश्वर इस पढ़े गए पद पर अपनी आशीष दे। प्यारों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस घटना की पृष्ठभूमि आपको पता होगा, फिर भी मैं इसे संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर उसे बलिदान चढ़ाने पहुँच गया। पिता और पुत्र दोनों ही किसी भी कीमत पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए समर्पित थे। परंतु इस भाव को पढ़ने से मन में एक सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर की मांग जायज थी? क्या वाकई में परमेश्वर एक बच्चे की प्राण की बलिदान चाहता था? कदापि नहीं, क्योंकि हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि जो अन्य जाति इजरायली देशों के चारों ओर बसे हुए थे, उनके ईश्वरों के सम्मुख वे अपने बच्चों को बलिदान के रूप में चढ़ाते थे और उनके देखा देखी परमेश्वर के लोग इजरायली प्रजा ने भी ऐसा ही किया। तो परमेश्वर अत्यधिक क्रोधित हो गए थे और भविष्यवक्ताओं के द्वारा इजरायली प्रजा के पास चेतावनी को भेजा कि उनके इस घिनौने कार्यों के लिए परमेश्वर उनको कड़ी सजा देने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम से इसहाक का प्राण बलिदान नहीं चाहता था, पर वह उस आने वाले मसीहा और उसके कार्य के विषय में एक महत्वपूर्ण भेद की बात को प्रकट करना चाहता था। परमेश्वर द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए उस उद्धार की योजना को इस घटना के माध्यम से परमेश्वर अब्राहम को समझाना चाहता था। प्यारो, मैं समझता हूँ कि इस पद्धति के अलावे यदि परमेश्वर अब्राहम को सामान्य भाषा में अपने उद्धार की योजना को बताता तो शायद अब्राहम के पल्ले कोई बात नहीं पड़ती, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से पूरी घटना को स्टोरी प्ले करवाया, पर अब्राहम को आगे कुछ भी नहीं पता था। अब्राहम इस स्टोरी प्ले का न केवल एक हिस्सा था, परंतु वह उस किरदार में डूब गया था। पिता होने के नाते वह उस दर्द को महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके लिए यह कोई स्टोरी प्ले नहीं था, पर वास्तव में उसके साथ यह घट रहा था। इस महान सच्चाई को अब्राहम के लिए इस स्तर पर समझना आवश्यक था, क्योंकि हजारों वर्षों के उपरांत ये घटना वास्तव में घटने वाली थी। सो देयर वाज नो आर्टिफिशियल एक्टिंग, एवरीथिंग वाज रियल। भले ही परमेश्वर का यह कार्य हमें अजीब लगे, पर जरूरी था, क्योंकि अब्राहम से ही परमेश्वर की बड़ी प्रजा होने वाली थी। अब्राहम पूरे पीढ़ी का मूल पुरुष था। यदि अब्राहम परमेश्वर की इस महान योजना और इस अद्भुत सच्चाई को भली भांति समझता है, तो ही वो अपने आने वाली पीढ़ी को गंभीरता से समझा सकेगा। इस पूरी घटना का जो मुख्य किरदार था वो था मेमना, द लैम्ब। इसहाक का सवाल था, मेमना कहाँ है? अब्राहम ने इसहाक को जवाब दिया, होम बलि के लिए मेमना परमेश्वर ही व्यवस्था करेगा। उसे भी नहीं पता कि वो कितनी बड़ी सच्चाई को बता रहा है। मेमना परमेश्वर ही व्यवस्था करेगा। प्यारो, मैं समझता हूँ कि पूरी घटना के हो जाने के पश्चात अब्राहम परमेश्वर के इस अद्भुत योजना को समझकर स्तब्ध रह गया होगा। एक संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह यहूदी धर्म गुरुओं से कहते हैं, यूहन्ना उसका 8 अध्याय 56 पद में, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। उस दिन अब्राहम ने इस महान सच्चाई को जाना। उसने जाना कि हमारे पापों के बदले परमेश्वर हमारे स्थान पर एक मेमना
अथवा छुटकारा देने वाले को भेजेगा जो हमारे स्थान पर बलिदान हो जाएगा। यही विचार न केवल अब्राहम परंतु उसकी समस्त पीढ़ी के लोगों के जहन में भी बस गई और वे उस परमेश्वर के मेमने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। और जैसे बाइबल बताती है गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 पद के अनुसार, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालांकि परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ, परंतु ये विचार और इस योजना को परमेश्वर ने पहले ही बना लिया था। जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय 8 पद में, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। पर इन बातों से एक बात स्पष्ट होती है, चाहे पुराने नियम के विश्वासी हो या नए नियम के विश्वासी, दोनों का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने के आधार पर हुआ है। अर्थात पुराने नियम के विश्वासीगण मेमने का बलिदान अर्थात आने वाला मसीहा का बलिदान को आने वाली घटना के रूप में जानकर उस मसीहा पर विश्वास करते थे। They were looking forward towards the promised land, which God was going to provide as a remission for their sins. और हम जो नए नियम के विश्वासीगण हैं, हम उसी मेमने के बलिदान को पीछे घटित घटना के रूप में जानकर उस परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब they were looking forward and we are looking back. The cross of Christ has become the center point for people of 2 different covenants. कलवरी क्रूस पर बलिदान किया हुआ वो परमेश्वर का मेमना 2 अलग अलग वाचाओं के अंतर्गत जीने वाले लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाने इस धरती पर आया। उस मेमने का बलिदान हमारे छुटकारे के लिए पर्याप्त है। हमारे उद्धार के लिए और किसी बलिदान की आवश्यकता अब नहीं है। आइए इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए हम उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उसके नाम को सराहें, उसके नाम की हम जय जयकार करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। आप सबको मेरा जय मसीह की। जा मेरी उस्तत गावेगी, हमेशा तेरे नाही दी। जा मेरी उस्तत गावेगी, है मेरे शाह खुदावंदा वड्याई